ये वीडियो में हम बात करने वाले स्टॉक मार्केट बेसिक फॉर बिगनर के लिए स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लगाया जाता है और कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाने से हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनता है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको स्टॉक मार्केट में किस तरीके से पैसा लगाया जाता है, बेसिक उनकी क्या है, ये सब के सब आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग विशु चैनल्स। यहाँ पर सबसे पहले आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको एक शेयर मार्केट का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट क्या होता है ये आपको सबसे पहले तो जानना पड़ेगा। तो जैसे डायरेक्टली तो आप एक्सचेंज के थ्रू पैसा नहीं लगा जा सकते हैं। दो एक्सचेंज होते हैं इंडिया में, एक होता है NSE और दूसरा होता है BSE। अब यहाँ पर डायरेक्टली पैसा ना लगाते हुए डायरेक्टली NSE और BSE की तरफ से सब ब्रोकर होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के ब्रोकर्स होते हैं और उनके द्वारा ही आपको जो होता है वो अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अब अकाउंट ओपन करने के लिए बस आपको आपका पान कार्ड, आधार कार्ड और लिंक बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए। अब एक बार अगर अकाउंट ओपन हो गया तो 39 घंटे के अंदर आपको आपके ईमेल आईडी के ऊपर यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और उसके बाद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, इसीलिए मैं आपको लाइव बताऊंगा कि इस तरीके का जो अकाउंट होता है वो शेयर मार्केट का दिखता है। और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी बेसिक्स की कि इसको क्या कहते हैं नॉर्मली सरल भाषा में। आपके सामने है ये जो अकाउंट है उसे डीमैट अकाउंट भी कहा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी कहा जाता है। और तो और आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है तो फंड से करनी पड़ती है। अब जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो ऊपर की साइड फंड का ऑप्शन होता है और वहाँ से है वो आप UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर आपने जो बैंक लिंक किया हुआ है उसके थ्रू डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी पैसा लगने वाला है यहाँ पे शेयर मार्केट में वो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लगेगा। सबसे पहले तो आपको आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट होंगे उसके अंदर पैसा जो है वो ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप है वो शेयर मार्केट में कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसीलिए यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट में पहला निवेश करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसके बेसिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको पता होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर मार्केट में अलग अलग टाइप के सेगमेंट्स आते हैं जिसमें खासकर बहुत सारे लोग, चाहे बिगनर हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। शेयर मार्केट एक सही रास्ता भी निकलता है और एक होता है गलत रास्ता। ज़्यादातर लोग क्विक मनी के चक्कर में यहाँ पर बर्बाद होते हैं और उसमें से मैं भी एक हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग में गलत रास्ते पे गया था, लेकिन सही रास्ते पर आ रहा हूँ मैं और धीरे धीरे वही रास्ता मैं आपको भी बताना चाहूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन से सेगमेंट होते हैं शेयर मार्केट में। पहला होता है एकदम सेफ होता है, वो है इक्विटी। इसमें जो निफ्टी 50 के शेयर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर्स होते हैं, एक एक का नाम नहीं बताऊंगा। 50 आपको समझ में आएगा। निफ्टी 50 यानी कि 50 कंपनी ऐसी जो इंडिया की मोस्ट पावरफुल है, और अगर ये ख़त्म हो जाती है तो समझ लो कि इंडिया कहीं का नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पर निफ्टी 50 बनाया हुआ है। ये टॉप 50 कंपनी है। अब यहाँ पर इक्विटी होता है, उसके बाद होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 5 गुनी लिमिट जो भी ब्रोकिंग कंपनी है उसकी तरफ से मिलेगी और आपको उसका कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको जो ब्रोकरेज चार्ज होता है उसका 20 रुपया बाइंग का और 20 रुपया सेलिंग का वो यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और अगर आपके पास 10,000 है तो आप एक दिन के लिए 6 घंटे के लिए सुबह 9:15 से लेके शाम को 3:15 तक कोई भी स्टॉक में पहला या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे आप 1 घंटे के लिए रखो या 1 मिनट के लिए रखो, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वो जो ट्रेडिंग होती है उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है और वो
बहुत ही कम पैसे में होती है। 10,000 में 60,000 तक का माल है वो आप कंपनी के पैसे से ले सकते हैं और ज़्यादातर लोग इसी में लॉस करते हैं, इसीलिए ये एक गलत रास्ता है। अब इससे भी एक खतरनाक रास्ता है, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें भी इसी तरीके से आप ले सकते हो, लेकिन इसमें होता है एक्सपायरी, जो कि हर वीक के लिए होता है, हर मंथ के लिए होता है। स्टॉक में अगर बात करोगे आप, तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में मंथली बेस के ऊपर एक एक्सपायरी होती है और इंडेक्स, जो कि मैंने आपको बताया कि टॉप 50 कंपनी होती है, वैसे बैंक निफ्टी होती है, अलग अलग इंडेक्स होता है, उसमें डे बाय डे हर रोज़ यहाँ पर एक्सपायरी होती है और मंथली भी एक्सपायरी होती है। आपको सबसे पहले तो ऊपर की साइड ही यहाँ पे कोटक नियो के अंदर दिख जाएगा कि आज इसकी एक्सपायरी है। बहुत सारे यहाँ पर इंडेक्स लगाए हुए हैं पहले से ही, इसलिए इजी टू यूज़ है। अगर आप नए हो और अगर आप बिगनर हो तो कोटक सिक्योरिटीज़ में आप अपना अकाउंट खोलिए, वहाँ पर जीरो ब्रोकरेज है। अगर आप बिगनर हो, कुछ भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे, इक्विटी करना चाहते हो तो यहाँ पर मत आइएगा, क्योंकि इक्विटी इज अ सेफ ऑप्शन है और लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। ऑप्शन ट्रेडिंग जहाँ पर प्रोफेशनल लोग भी यहाँ पर बर्बाद होते हैं। इंट्राडे में तो बिगिनर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ी मछलियाँ जो होती है ना, वो भी यहाँ पर फंस जाती है और ज़्यादातर 1-1 करोड़ तक का लॉस है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और 5 से 10 लाख तो नॉर्मली बात है, एक ही दिन में यहाँ पर लॉस भी हो जाता है और प्रॉफिट भी हो जाता है। यहाँ पर लॉस जो होता है वो यहाँ पर लिमिटेड होता है और प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन रिस्क एंड हाई होता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो ट्रेडिंग होती है वो आपको नहीं करनी है अगर आप बिगनर है तो। बरोबर, ये मोस्ट ऑफ 3 ट्रेडिंग है जो कि इंडिया के अंदर अभी बहुत ही हाईली वोलेटाइल वॉल्यूम के साथ बढ़ रही है और आने वाले समय में शायद और बढ़ेगी, जिसके कारण सेबी की नज़र है, आरबीआई की नज़र है, गवर्नमेंट की नज़र है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन इसी के कारण ये होता है और ये एक हेजिंग पोजीशन होती है। मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल के साथ बताऊंगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि मुझे और एक वीडियोस बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में अगर आप बिगनर है तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बताऊंगा। तो अभी आपको पता चल गया, इक्विटी, इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग ये 3 सेगमेंट होते हैं जो कि मार्केट में वर्क करते हैं। जिसमें इंट्राडे है वो आप आधार कार्ड और पैन कार्ड से ही ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसके लिए आपको अलग से एक 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसमें 10,000 का अमाउंट है आपका यहाँ पर बैलेंस एक बार ट्रांजैक्शन किया होना चाहिए, तब जाके वो एक्टिवेट होती है। और यहाँ पर हाई रिस्क होती है, 90% जो ट्रेडर होते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ही करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई भी स्टॉक को लेने के लिए ऊपर की साइड यहाँ पर सर्च बार लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हमें पहला इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें सबसे मोस्ट ऑफ और सब जानते हैं वो कंपनी के अंदर ट्राई करनी है। वैसे मैं रिलायंस के अंदर ही ट्राई करूँगा, क्योंकि उसके बारे में आप भी जानते होंगे। रिलायंस का अगर एक शेयर स्टेप बाय स्टेप अगर आपको लेना है तो 2930 या 3000 के आसपास अभी चल रहा होगा, तो उसको लेने के लिए आपको 3000 पे करने पड़ेंगे एक शेयर के ऊपर। और नीचे की साइड बस सिंपली सा आपको यहाँ पर बाई और सेल इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप उसे बाई करते हैं तो नीचे की साइड जब आप आओगे तो बीच में आपको ऑर्डर्स के अंदर वो ऑर्डर्स है वो लगा हुआ दिखा जाएगा। जैसे ही आपकी जो प्राइस आपने सेट की हुई है वो प्राइस के ऊपर वो स्टॉक आएगा, इसीलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक वो जो स्टॉक है वो यहाँ पर बाय हो जाएगा। और फिर आपको जब चाहे उसे आप है वो 1 दिन के बाद बेच सकते हैं। आपको उसके ऊपर कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है, ना ही आपको कोई यहाँ पर अलग से चार्ज लगेगा। बस गवर्नमेंट के जो चार्जेस होंगे वो इसके ऊपर लगेंगे प्रॉफिट के ऊपर।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट जो आपको बहुत ही काम आएंगे अगर आप बिगनर है तो। आपको 5 से 6 साल के लिए यहाँ पर अगर पैसा लगाना है तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन से सेक्टर में यहाँ पर पैसा लगाना है। बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, पावर सेक्टर या फिर कोई भी वगैरह वगैरह एफएमसीजी सेक्टर्स, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। आप चाहे तो सब सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना जो रिस्क होता है उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ कमाना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में 5 साल में आपको कौन सा सेक्टर है वो यहाँ पर मल्टी बिगर रिटर्न है वो निकाल के दे सकता है। और अभी के टाइम पे जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है ना, वही आने वाले समय में पैसा बना के देता है। तो अभी किस चीज़ की डिमांड है आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या आपके दिमाग में भी यही था या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला है सोलर सेक्टर, सेकंड है पावर सेक्टर और जो थर्ड है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये 2 सेक्टर जो होते हैं ना, वो आपको आने वाले समय में जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी ना, वो यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट में दिखाएगा। चलिए मैं आपको थर्ड सेक्टर के बारे में भी बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ी जो होती है ना, उनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा आने वाले समय में होने वाली है। और आपने देखा होगा ऑयल, डीजल, पेट्रोल उन सब का आने वाले समय में इतना उपयोग नहीं होगा, जिसके कारण डिमांड जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर रहने वाली है। और आने वाले 10 साल में शायद इन सेक्टर्स के ऊपर जो भी शेयर्स यहाँ पर बाइंग हुए होंगे, शायद वो मल्टीबैगर अगर नहीं भी बनते हैं ना, तो भी ये 3 से 4 गुना या 5 गुना तक तो ये रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। क्योंकि अभी ये जो शेयर्स है वो इतने महंगे नहीं है जितने होने चाहिए डिमांड के हिसाब से। तो ये वीडियो में आपको कितना पता चला कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इन डिटेल अगर आप मेरी मदद भी करना चाहते हो तो प्लीज़ कोटक नियो का अकाउंट है ओपन कर सकते हैं, जिससे मुझे रेफरल से कुछ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।